प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहेब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार साहेब बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार साहेब बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, परम आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहेब जी की आज की रमैनी बड़ी विचित्र रमैनी है। सदगुरु कबीर साहेब इस रमैनी में, जैसे मैंने एक दिन कहा था कि रूपकों में, उलटवासियों में सदगुरु कबीर साहेब बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। रूपक होते हैं और उलटवासियाँ होती हैं। इनमें आदमी का जो मन होता है वो आकर्षित होता है। कोई विलक्षण बात आकर के कहे, प्रतीकों में कहे, रूपकों में कहे, उलटवासी में कहे, तो आदमी को ये लगता है एक बुझौल टाइप का कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे हम संसार में देख रहे हैं वैसा नहीं, उससे कुछ विपरीत बात सदगुरु कबीर साहिब इस रमैनी में करने जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब एक स्त्री के बारे में, स्त्री कौन है? मनोवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति रूपी स्त्री सदैव प्यासी है। किस चीज की प्यासी है और वो कैसे प्यास बुझेगी, इस पर इस रमैनी में बहुत सुंदर चर्चा है। तो पहले तो मैं ज़्यादा समय ना लूं, आपके बीच रमैनी रखूं, उसके बाद में मैं इस रमैनी के अर्थों पर चर्चा करूंगी। तो आइए हम सभी लोग इस रमैनी को एक बार गा लेते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी की बहुत मार्मिक रमैनी है ये। चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाट ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी सौरी, खसम न चीन्ह घरणी भई बौरी। सांझ सकार दिया ले बारे, खसम ही छाड़ी सवेरे लगवारे। वाही के रस निस दिन राची, सो बात कहे नहीं साची। सोबत छाड़ी चली पिए अपना, ये दुख अब धोखा है के ही शना। अपनी जांघ उघारी के अपनी कही न जाए, कि चित जाने आपना कि मेरो जन गाय। सदगुरु कबीर साहेब इस रमैनी में कह रहे हैं, चली जात देखी एक नारी, मैंने एक नारी को जाते हुए देखा और उसमें क्या विलक्षण बात देखी। जैसे वो पानी भरने जा रही थी, क्योंकि वो प्यासी है, तो वो जा तो रही है पानी भरने, लेकिन एक बड़ी विलक्षण बात देखी। ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन साहिब कह रहे हैं कि उसकी जो गगरी है वो नीचे है और जो पनिहारिन है वो गगरी के ऊपर है। भला पानी भर के ला सकती है क्या वो? गगरी तो अपने सिर पर होती है, तभी हम पानी भर के ला सकते हैं। पनिहारिन के सिर पर गगरी होती है, लेकिन यहाँ पर पनिहारिन है नीचे ऊपर और गगरी है नीचे। साहिब कह रहे एक और विलक्षण बात देखी। चली जात वह बाटा ही बाटा, वो रास्ते रास्ते जा रही थी तो थक गई, नींद आ गई और सोई तो कैसे सोई? सोबन हार के ऊपर खाटा। जब वो सोई तो वो तो नीचे थी और खाट
रजाई गद्दा ऊपर थे। जाड़ा न मरे सफेदी सौरी, वो ठंड से ठुठुर रही थी, लेकिन बहुत सुंदर उसके पास में क्या थी, ओढ़ने की रजाई बहुत सुंदर थी। जाड़ा न मरे सफेदी सौरी, बहुत सुंदर रजाई थी, लेकिन वो ठंड से ठुठुर रही थी। किसी के पास रजाई हो, कंबल हो, ओढ़ने का साधन हो, और फिर भी ठंड लगे उसे, तो समझ जाओ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं होती तभी ज़्यादा ठंड लगती है। तो साहिब कह रहे जाड़ा न मरे सफ़ेदी सौरी, यानी बड़ी अच्छी खासा ओढ़ने की उज्जवल सफ़ेद रजाई है उसके पास, फिर भी वो जाड़े से ठुठुर रही है, ठिठुर रही है, काँप रही है। आगे साहिब कह रहे खसम न चीन है घरणी भई बोरी, घरणी यानी पत्नी को कहते हैं, घर वाली को। तो खसम को नहीं चीन रही, अपने मालिक को, अपने पति को तो नहीं पहचानती हो। और ठंड खसम न चीन घरण भई बोरी, पगली है वो। अरे पगली स्त्री ही तो कहोगे अपने पति को जो ना पहचाने, ऐसी कोई स्त्री होगी संसार में? लेकिन ऐसे ही ऐसी स्त्री है संसार में। साहिब कह रहे हैं वो क्या करती है जब खसम को नहीं चीनती, ठंड से ठुठुर रही है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रही है। अब एक काम और उल्टा करती है वो, सांझ सकार दिया ले 12, सुबह शाम दिया बाती करती है वो, दीपक जलाती है, लेकिन पिया सांझ सकार दिया ले 12 और खसमई छाड़ सबरे लगवारे। वो खसम से तो बात नहीं करती, अपने पति से बात नहीं करती, लेकिन जितने लगवार हैं उनसे बड़ा प्रेम रखती है। ऐसी उल्टा स्त्री का कभी उद्धार हो सकता है? स्त्री के लिए तो ये रूपक है, रूपक बता रहे हैं, इसका अर्थ बताऊंगी अभी। साहिब ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस स्त्री की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल सटीक है उदाहरण। ये हमें व्यवहार क्षेत्र में ऐसी कोई स्त्री मिल जाए तो उसको हम पागल कहेंगे, लेकिन एक स्त्री है हमारे जीवन में वो घटित हो रहा है, हम सब ऐसे ही पागल हैं। वो कौन सी स्त्री है, कैसे कैसे दिया बार रहा है, कैसे पति को छोड़ रहा है, वो कौन सी रजाई है, कौन सा पानी है, इसकी चर्चा अभी आपसे बताऊंगी। पहले तो इसका अर्थ बता दूं। साहिब कह रहे वाही के रस निस्दिन रांची, उन्हीं लगवारों के रस में निरंतर वो भींगी हुई है, उसी में डूबी हुई है, उसी का स्मरण कर रही है, उसी से बड़ा प्रेम कर रही है, उसी में आसक्त है। रांची यानी बिल्कुल आसक्त हो गई। वाही के रस निस्दिन रांची, अपने पिया से बात कहे नहीं साची, अपने दिल को खोलकर अपने पिया से बात करती ही नहीं। अविद्या का पर्दा है ना, साहिब ने और कहा ना, घूंघट के पट खोल रे तो को पीवे मिलेंगे, पीवे मिलेंगे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीवे मिलेंगे। अब वो साची बात कर ही नहीं रही, अविद्या के कारण उसका घूंघट, ये अविद्या एक घूंघट है। तो इस स्त्री में ऐसी अविद्या है कि वो लगवार के प्रेम में बिल्कुल आसक्त है, उसको छोड़ के वो न सोच सकती है न कुछ कर सकती है, हर समय उसी की चिंतन। और पिया जो उनके घर में, जिनके घर में रह रही है, जिन्हीं के आधार में रह रही है। पत्नी का आधार कौन? एक पति है, लेकिन उससे बात साची नहीं कह रही, मतलब दिल खोल के बात, दिल नहीं मिला उनसे। एक दिन तो गजब कर दिया उस स्त्री ने, बड़ा भारी गजब कर दिया। क्या गजब कर दिया? सोवत छाड़ी चली पिय अपना, अपने पिया को, प्रियतम को वो सोते हुए छोड़ करके चली गई। सच्ची बात तो कहती ही नहीं थी, पति को सोते समय छोड़ के चली गई। तो साहिब कह रहे ई दुख अवधो कहो के ही सना, अब इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि अपने पति को छोड़ के चली गई। मोर सैया निकर गई मैं ना लरी। मनोवृत्ति के बारे में सदगुरु कबीर साहब यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ साहब कह रहे हैं, आगे साहब कह रहे हैं अब इतनी बड़ी दुर्घटना घट रही है किसी के जीवन में, साहब कह रहे अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए। कोई जार के साथ भाग जाए किसी की स्त्री लगवारों के साथ, तब अपनी ये दुख किससे कहा जाए?
अपने घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, अपनी ही बहू बेटा मार दें या कुछ गलत कर दें, भाग जाए बेटी या बेटा, तो कहते अब किससे बताएं, अपनी नक कटाई तो अपनी जांग उघार के, जांग उघारना मतलब अपनी बेइज्जती कौन करे, अब बेइज्जती की बातें हैं, अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, की चित जाने आपनो कि मेरो जन गायब, तो मेरा हृदय ही जानता है। अपने दिल के दर्द को किसको सुनाए, और सुनाए भी तो कोई अपना दिलदार हो तब सुनाए दिल की बात। तो सदगुरु कबीर साहब इस रमैनी में कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, नारी अर्थात अपने स्वरूप के बोध से भटकी हुई हमारी मनोवृत्ति सदैव प्यासी है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, हर समय वो शांति की तलाश कर रही है, सुख की तलाश कर रही है, प्रसन्नता और अमरता की तलाश कर रही है, स्वतंत्रता और निर्बंधता की तलाश कर रही है। कौन जीव नहीं चाहता बताओ। एक चींटी आ रही, उंगली रख दो तो वो भी रास्ता बदल लेती, नहीं जाना है मुझे इस रास्ते से, होता है कि नहीं होता। एक स्त्री हो, पुत्र हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, स्वतंत्रता चाहता, मरना नहीं चाहता, अमरता चाहता, दुख नहीं चाहता, सुख चाहता, असंतोष नहीं तृप्ति चाहता, अशांति नहीं शांति चाहता। सबकी मनोवृत्ति में ये प्यास है कि नहीं, सब चाहते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं इसी के लिए करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली। क्या चाहिए तुम्हें? धन चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा मकान बनाएंगे। क्यों बनाओगे? अरे हम अलेक्जेंडर ने यही तो किया था, जब वो अरस्तु से शायद मिलने गया, किससे मिलने गया है वो, कोई संत से, डायोजनीज से मिलने गया, किससे, किसी संत से मिलने गया है। तो संत बढ़िया उघारे पुघारे बैठे थे, धूप ले रहे थे, तो जा करके इसने प्रणाम किया, कहा भाई थोड़ा हट जाओ, धूप आने दो, हमें ठंडी लग रही बढ़िया, हम धूप में बैठे हैं। कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहा किस चीज के लिए? कहा मैं विश्व विजेता बनकर आऊंगा, विश्व विजेता बनना चाहता हूँ। कहा क्यों? अच्छा एक डोकरी थी कहते हैं, बिल्कुल डोकरी माता, बूढ़ी माता। तो उसने कहा कि तू ऐसा मतलब विश्व विजेता क्यों बनना चाहता? कहा फिर मैं सुख से रहूंगा, पूरे विश्व में मेरा राज होगा, फिर मैं सुख से रहूंगा। तो बुढ़िया माता ने कहा अभी मैं सुख से रह रही हूँ, विश्व विजेता बनने के बाद में तू सुख से रहेगा, पूरा जीवन बीत जाएगा तेरा, कब सुख से रहेगा, अभी रह सुख से। तो बात उसके डायोजनीज के उसके सिकंदर की समझ में नहीं आई, चला गया विश्व विजेता बनने के लिए और बीच ही मर गया। यूनान से आया भारत देश और आधी लड़ाइयां ही लड़ पाया, आधे देश पर भी कब्जा नहीं कर पाया वो, और बीच में ही भाला लगा, लौट रहा था अपने देश, पहुंचा नहीं। बड़ी भारी कहानी उसकी। तो मैं ये कह रही थी कि हर व्यक्ति सुख के लिए, शांति के लिए, कहीं कोई घर बनवा रहा, कहीं कोई विवाह करवा रहा, कहीं कोई बाल बच्चे पैदा कर रहा, कहीं कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव में खड़ा हो रहा। भाई क्यों कर रहे हो? पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश कीर्ति मान सम्मान मिलेगा, तो फिर क्या पाओगे? बड़ा सुख मिलेगा। इनमें सुख नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया हुआ है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतः स्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। कहीं भी सुख या शांति मिलने वाली नहीं है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होता है दुख सपने में। सपने में भी दुख नहीं होता है। यहाँ आदमी सपने में भी सुख से नहीं सो पा रहा, सो रहा तो सपने आ गए। तो हमारी स्वरूप बोध से भटकी हुई मनोवृत्ति एक नारी है। सदगुरु कहते हैं मैंने देखा कि उसे जा बेजा प्यास लगी है, दौड़ रही, भटक रही, कहीं धन में, कहीं पुत्र में, कहीं परिवार में, कहीं यश कीर्ति मान सम्मान में, कहीं नाती में, कहीं पोता में, कहीं
फिर देवी और देवता में, फिर नदी और पर्वत में, फिर इस व्रत में, इस उपवास में, इस नाम में, इस बाबा के धाम में शायद शांति मिले, लेकिन शांति मिलने वाली नहीं है। शांति का सागर तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम अपने अंदर में ढूंढते नहीं हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब, एक ब्रह्मानंद जी का बहुत सुंदर भजन है, मैं आपको बीच बीच में कहा करती हूँ। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया। पानी में दूध मिलके एक जान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। विषयों को देख देख के लालच में आ रहा, दीपक में ज्यों पतंग आए के समा रहा। बिना विवेक के सदा नादान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। ये माया तुम्हें नचा रही है। कल भी मैंने माया पर से बताया, और बहुत सुंदर सुंदर पद आने वाले हैं। माया महा ठगनी हम जानी, रामुरा संशय गांठी न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे। बहुत सुंदर सुंदर पद आने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब जी का बीजक ऐसा ग्रंथ है कि अमृत रस भी उसके आगे फीका है। तब तो कबीर साहब जी ने कह दिया था, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत संग में सो बैकुंठ भी में ना हो। बैकुंठ नहीं जाना है मुझे, स्वर्ग नहीं जाना है, यहीं मुझे मुक्ति मिल रही। तुम्हारे गुरु बाबा कहते ये नाम जपो, इधर जल चढ़ाओ, उधर जल चढ़ाओ, धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, परिवार मिलेगा। अरे धन पुत्र परिवार वालों से तो आप देख नहीं रहे कितने दुखी हैं। नहीं है दुखी, परेशान है, वही तो दुख का कारण है, वही दुख का कारण है। 100% दुखी है कि नहीं? वही रोग है, और वही तुम कह रहे हो कि यहाँ आओ, ऐसा जल चढ़ाओ, ऐसी बेलपत्री चढ़ाओ, ऐसे तुम्हारी पूजा पाठ की पद्धति बताते हैं, इससे तुम्हें धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, परिवार बढ़ेगा, यश कीर्तिमान सम्मान मिलेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होती किसी की। मनोकामनाएं पूरी करने के चक्कर में ना पड़ो। अरे मनोकामनाओं को सदगुरु कबीर अभिलाष साहिब जी का मैंने एक शाश्वत जीवन में एक चैप्टर पढ़ा था, इच्छा जीतो। क्या है? इच्छा जीतो। इच्छा की शिला में तुम्हारे सुख का स्रोत दबा पड़ा है। इच्छा को मार दोगे, जीत लोगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निरक्षा हो जाओगे, लेकिन अनावश्यक इच्छाओं का गला घोंट दो। वो तुम्हारा गला घोंट रही कि नहीं घोंट रही? अनावश्यक इच्छा। बूढ़े हो गए, अरे यार बूढ़े हो गए, जवान होते तो फिर जो हमारा बेटा है ना, अरे बचपन में इतना सुंदर था, ऐसा मोटा था, ऐसे ठुमुक के चलता था। अब बुढ़ापे में जवानी की याद, गुरुदेव जी कहा करते थे, बूढ़े हो गए, खाट पे पड़े हो, सुहाग रात की याद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हम दोनों मिले थे, पहली मुलाकात पहली मुलाकात कैसे कैसे हुई थी वो याद कर रहे हो। तो तुम पागल हो कि नहीं? सोचते हो एक बार फिर से कहीं जवानी लौट आए, ये तो संभव नहीं है। फिर भी अब तुम जवान नहीं हो सकते, लेकिन तुम काले बाल क्यों करवाते हो बताओ? अच्छा क्यों करवाते हो? सुंदर काले बालों से दिखोगे। प्रकृति से तुम लड़ रहे हो, कितना बोझा लेके चल रहे हो। नहीं दिखता तो भाई चश्मा लगा लो, अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो मनोवृत्ति है वो स्वरूप से भटक चुकी है, और जब तक तुम उसका बोध नहीं कराओगे उसे, तब तक तुम्हारी संतोष की, शांति की, प्रसन्नता की, अमरता की जो प्यास है वो बुझने वाली नहीं है। मैं क्या ही समझाऊं,
सब जग अंधा, एक दो होए उन्हें समझाऊं। सभी भुलाने पेट के धंधा फंदा, सब इसी में तो उलझे हैं, मैं क्या ही समझाऊं। सब बाहर खोज रहे हैं। साहब कह रहे हैं ऐसी पगली हो गई है मनोवृत्ति, इतना प्रतिभा का धनी होते हुए भी ये व्यक्ति, ये आदमी भटक रहा है। सतगुरु कबीर साहब कितने अलंकारों में, रूपकों में अपनी बातों को गढ़ने में माहिर हैं। कितना सुंदर चित्रण खींच रहे हैं। चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपरी पनिहारी। उन्माद नहीं हो गई है, व्यभिचार नहीं हो गई है मनुष्य की ये मनोवृत्ति। और ये कितना बड़ा उल्टा पुल्टा काम कर रही है, सोचते ही बनता है। जगह जगह उनकी, सतगुरु कबीर साहब की उलटवासियों से आप इसको समझ सकते हैं कि सतगुरु कबीर साहब कितने मनोवैज्ञानिक रहे हैं। यह मनुष्य की मनोवृत्ति निरंतर भटक रही है। और कहाँ बाहर, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। सारी वस्तुएं तुम्हारे आसपास हैं, बस टॉर्च नहीं है तुम्हारे पास, विवेक नहीं है, इसलिए तुम टकरा टकरा के उधर उधर गिर रहे हो, लुढ़क लुढ़क के मर रहे हो। लुढ़क ही तो रहा है आदमी, सरें भरते हुए जाता है। जेठ की दोपहरी जहाँ पैर रखना मुश्किल, वहां ऐसे सरें भरते हुए। मनुष्य में बड़ी शक्ति है, लेकिन गलत जगह लगा दिया। सही जगह लगाता तो उद्धार होने में 5 मिनट भी ना लगते। 10 साल से हम नाम जप रहे, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे उनके गुरुजी कि सत्य नाम सोहम, इससे बड़ा कोई तो अर्थ तो समझो। सत्य नाम है क्या, बताया उन्होंने सत्य नाम का अर्थ। सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। हमारे वेदों के ऋषि बता रहे हैं। जब भटकने के बाद कुछ मिला नहीं, हाथ नहीं लगा, तब कहा अहम ब्रह्मास्मि। बाद में ये बात तुम्हारे गुरु बता रहे हैं, तुम्हें जाप दे दिया, बस कर रहे हो। साहब कह रहे तरी गागर ऊपर पनिहारी। संसार में देखा जाता है पनिहारी नीचे रहती है और गगरी ऊपर रहती है। साहब कह रहे हैं यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। लेकिन बात यह है कि शरीर रूपी घड़ा पृथ्वी पर पड़ा है और आदमी की मनोवृत्ति आकाश पाताल नाप रही। ये लोक है, ब्रह्मलोक है, सतलोक है, गोलोक है, विष्णु लोक है, अमर लोक है। कहाँ है? कल्पना में है, कल्पना के लोक में है। यथार्थ में तो केवल अपनी आत्मा है। प्रत्यक्ष में अभी आज वर्तमान में यदि तुम्हारी मुक्ति और गति हो सकती है, शांति और स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो सकती, तो अपने ही स्वरूप में होगी, बाहर किसी के स्वरूप में होने वाली नहीं है। व्यक्ति पानी तभी पीता है जब हाथ नीचे हो और घड़ा का मुंह ऊपर हो। गिलास में भी पानी, लोटा में भी पीते हो तो कैसे पीते हो? जीभ जैसे जीभ में पी जाते हो, सुर सुर चाट जाते हो क्या भाई? ऐसी गिलास ऊपर ही करते हो तभी तो पीते हो। तो तुम्हारे अंदर में तो अहंकार आ गया है। तुम गुरु के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक इन सारे विषयों पर समझने का, सुनने का या चिंतन करने का तुम्हारे पास समय नहीं। कहते हो गुरु का करेंगे, गुरु बनाना जरूरी है। एक व्यक्ति मुझे 2-3 दिन हो गए फोन किया, तो बहुत बताने लगा इस गुरु की, उस गुरु की, इस ग्रंथ, उस पंथ की। कहा कि इतने सारे मत पंथ संप्रदाय हैं, लेकिन अब किसको सच माने किसको ना माने। मैंने कहा कितनी उम्र है? बोले 55-60 की हो गई। 55-56 बताया। मैंने कहा अभी तक निर्णय नहीं ले पाया? तुमने इतना पढ़ा, इतना सुना, इतना सत्संग किया, ये नाम दान लिया, वो किया, अभी तक तुम निर्णय नहीं हुआ तुम्हारा क्या सही क्या गलत। मार्केट जाते हो, तुम्हें ये पता तो होना चाहिए कि हमें क्या लेना है, और फिर उस वस्तु की परख भी करो। एक घड़ा भी लेते हो, ठोक ठोक के बजा बजा के देख के लेते हो, और तुम्हें 55-56 के हो गए, तुम्हें यही पता नहीं कि इतने सारे मत पंथ संप्रदाय हैं, कौन सही है। और नहीं जानोगे, क्यों नहीं जानोगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर परख शक्ति नहीं। कहे एक मत नहीं है संसार में, हम कहे एक मत ना था, ना है और ना होगा। तुम्हारा मन एक रस नहीं रहता है, तुम्हारे बच्चे एक स्वभाव और संस्कार के नहीं है। इतना बड़ा संसार तुम एक कर दोगे, एक मत, एक पंथ, एक संप्रदाय चला दोगे, एक विचारधारा के लोगों को आप कभी किसी के विचार को एक कर सकते हो? तुम्हारा परिवार में जितने लोग हैं उनसे विचार एक होता है? नहीं होता है। तो कैसे समझ जाओगे?
फिर भी वो नहीं माना, बताने लगा। मैं कही आपको हम फ़ोन में नहीं समझा सकते, आप हमारे पास आइए। कहे बहुत दूर है। मैं कही बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर हो चाहे 2000 हो, यदि समझना है, सच में जिज्ञासा है तो आइए, आप समय दीजिए, शक्ति लगाइए, पैसा लगाइए, सब आइए। आपके उधर ही बड़े बड़े संत हैं। मैंने कहा उनको जानते हो? कहा 3-4 लोगों को जानता हूँ। मैं वहाँ क्यों नहीं जाते? केवल बातूनी हो और कुछ नहीं। क्या करते हो? उसने बिजनेस बताया, व्यापार बताया। मैंने कितना कमाते हो, कितने लोगों का तुम्हें, कितने लोगों से मिलते हो एक दिन में? कहे बस गुजारा हो जाए। गुजारा नहीं, हम जो पूछ रहे हो वो बताओ। कहे 4-5 लोगों का इलाज कर पाते। हम कहे इसीलिए खाली दिमाग शैतान का घर, तुम टाइम पास करते हो। टाइम पास करने के लिए भी लोग फोन लगा लेते हैं। भाई यथार्थ कुछ तुम्हारी सच में जीवन जिज्ञासा है या कोई हमसे तुम्हें समाधान मिलता है, जरूर फोन करो। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ ये कह रहे हैं कि आपके अंदर में तो अहंकार है, अकड़बाजी है। सदगुरु ने साखी प्रकरण में भी कहा, जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं, हो तहाँ गाहक नाई, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाई। विवेक नहीं है तो भटकोगे, शब्दों की पकड़, कोई कुछ कह देगा। ये मंत्र जप लो, ये देवता बड़े, ये देवी बड़ी, ये पूजा करो, वो पूजा करो, तुम वही करते, पकड़ शब्द की छाई, बिना विवेक भटकत फिरे। सदगुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है, जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं। जो गाहक होता है वो अहंकारी नहीं होता है, जिसको लेना है वो विनम्रता से लेता है। और हो तहाँ गाहक नाई, जहाँ हो है अहंकार है, वहाँ ज्ञान ग्रहण करने की संभावना है ही नहीं। और बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाई, जहाँ ग्रहण करने की बुद्धि होती वहाँ अहंकार नहीं होता है, वहाँ ग्रहण करने की बुद्धि में आदमी नन्हा होए के पीऊ छोटे बनो। गुरु के सामने जाके विनम्रता से पूछो। तुम तो आए फट से फोन लगाए और बिल्कुल अब भी बता दो। साध्वी जी ने फोन नहीं उठाया तो दूसरे और तीसरे और चौथे के यहाँ फोन लगा दिया और फिर उन साध्वी जी की बुराई भी कर दी, उस संत की बुराई भी कर दी। अरे उनकी भी कुछ मजबूरी होगी, खाली थोड़ी बैठे हो, तुम ही अकेले थोड़ी हो, उनका भी कुछ काम है। आप कहीं भी चले जाइए, सब कहीं भीड़ है कि नहीं है। टिकट लेने जाइए, कोई सौदा सामान लेने जाइए, ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल बैठे इंतजार में। कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो तुम्हारे पास यदि धैर्य नहीं होगा, विनम्रता नहीं होगी, तो तुम्हारा समाधान नहीं हो सकता है। चली जात वह बाटा ही बाटा, भटकी हुई मनोवृत्ति निरंतर चलती है, वो कभी ठहरती नहीं है। तुम्हारी मनोवृत्ति में विचार चलते रहते हैं कि नहीं चलते रहते हैं। साहिब कह रहे चली जात वह बाटा ही बाटा, धार्मिक भ्रांतियों के भी अनेक रास्ते हैं, खानी के, वाणी के, इन्हीं विविध पंथों में मनुष्य की मनोवृत्ति भटक रही। खानी यानी जो मोटी माया है, स्थूल रूप से जो हम देख रहे हैं, पुत्र परिवार, धन संपत्ति, मकान, दुकान, वाहन आदि जो कुछ भी हैं। और वाणी जाल, ये लोक लोकांतर, देवी देवता, व्रत उपवास, पूजा पाठ, नाम दान, ये मंत्र वो मंत्र, ये सब। तो साहिब कह रहे हैं मनुष्य की मनोवृत्ति इन्हीं 2 रास्तों से भटक रही, या तो स्थूल भोग में लगी है या फिर मन की कल्पनाओं में वो भटक रही है। जब तक पारखी सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारी भ्रांति कटने वाली नहीं है। सोबनहार के ऊपर खाटा, जो गुरु आपको बता दे कि बच्चा तुम बाहर नहीं भीतर आओ, भीतर चला चली नहीं पार, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। भटकने से रास्ता तुम खो जाओगे, यानी इधर जाओगे उधर जाओगे, तुम अपने आप को भूल जाओगे। सब कुछ छोड़ के एक बार अपने आप में आकर के देखो। यदि अपने आप में आकर के तुम देख लोगे तो फिर तुम्हें सब कुछ बाहर फीका लगेगा। गुरुदेव जी एक बार बाहर थे बनारस तरफ, प्रेस का काम यहाँ इलाहाबाद में था नहीं प्रेस, तो गुरुदेव जी कुछ पुस्तकें छपवाने, कुछ लेने के लिए ऑटो में बैठ के जा रहे थे। एक भगत थे उनके साथ में, तो गुरुदेव जी से कहने लगे, देखो देखो साहब कितना सुंदर बगीचा, कितने सुंदर फूल खिले, कितना सुंदर बगीचा है। गुरुदेव जी कुछ नहीं बोले। देखो साहब इतनी ऊंची मंजिल का मकान, कितना सुंदर मकान बना। गुरु जी कुछ नहीं बोले। 2-4 चीजें और देखो 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 साहब जी ऐसा है वैसा है। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, कहे भाई देखो क्या है, सब नीरस है, बना है बिगड़ जाएगा।
उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम सब पर पानी फेर देते हो। गुरुदेव जी ने कहा, सब पर पानी फेरे बिना अपने पर पानी चढ़ेगा नहीं। हम बाहर ही तो आहा कितना सुंदर समुद्र है, कितना सुंदर बगीचा, क्या फूल खिला है, क्या छटा है, आज का मौसम कितना अच्छा है। हाँ, ये मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। ये मौसम बेईमान नहीं है, तुम्हारा मन बेईमान है, तुम्हारे मन में तूफान मचा हुआ है। मौसम क्या करेगा? तुम मौसम को दोष देते हो। गुरुदेव जी अभिलाष साहब जी विशाल साहब जी से मिलने गए, विशाल साहब जी से गमले में फूल खिले हुए थे, सुंदर सुंदर फूल लगाते हैं ना लोग, तो धूप ले रहे थे साहब जी, ठंडी का मौसम था। अभिलाष साहब जी ने सोचा, गुरुदेव जी ने सोचा कि साहब से कुछ बात करें। कहे, साहब फूल खिले हैं, अच्छे लग रहा है। विशाल साहब जी कुछ नहीं बोले। कहे, साहब फूल खिले हैं गमले में, अच्छा लगता है, वातावरण अच्छा रहता है। साहब फिर कुछ नहीं बोले। जब तीसरी बार फिर साहब जी बोले कुछ, तो कहे, विशाल साहब जी चुप थे तो कुछ बोले, इसलिए वो बोल रहे थे। साहब जी भी जानते थे ये बात। तो साहब जी 21, 22, 23 साल के अंतराल में ही ये वैराग संजीवनी लिख दी। और वैराग संजीवनी कोई पढ़ के उनको समझ सकता है कितना वैराग था उनके अंदर। और वैराग्य ही इस मुक्ति का, सुख का, शांति का एकमात्र द्वार है, त्याग और वैराग। विवेक के बाद में यदि कुछ हमारे जीवन में घटित होता है तो केवल त्याग और वैराग, और त्याग और वैराग्य से ही शांति मिलती है, अन्यथा कहीं शांति मिलने की संभावना है नहीं। भक्ति नहीं है तो विवेक नहीं जग सकता, विवेक नहीं जग सकता तो वैराग नहीं जग सकता, वैराग नहीं जग सकता तो शांति मिल नहीं सकती, चाहे आप करोड़ों उपाय कर लें। ज्ञान की चर्चा करते रहो आप, ज्ञान की चर्चा से कुछ नहीं होता। ज्ञान की चर्चा तो सभी लोग कर रहे हैं। अरे हमसे अच्छी ज्ञान की चर्चा संसार के लोग कर सकते हैं, करते ही है। खूब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, भागवत गीता के उदाहरण देते हैं। पुस्तक की जिल्द पर और आदमी की जुबान पर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें लिखी रहती हैं, लेकिन जिल्द और जुबान इससे अच्छी चीज है। जिल्द और जुबान पर तो लिखी है, इसका प्रभाव हमारे दिल पर पड़ जाए, दिल पर, और हमारे दिल में परिवर्तन हो जाए, तब है कि भाई जुबान पर और जिल्द पर जो ज्ञान की बात लिखी है वो हमारे दिल पर लिख गई। कहते हैं ना भैया, बिल्कुल गांठ बांध लेना हृदय में, इस बात को कभी दिमाग में सेट कर लेना, भूलना नहीं। तो साहब इसमें कह रहे थे, विशाल साहब जी से कह रहे थे गुरुदेव जी, तो विशाल साहब जी ने कहा, अरे मन को कहीं अरझाना है, तुम चाहे जितना कहो हम न माना कि फूल खिले हैं, बड़े सुंदर हैं, ये रंग रंग के फूलों में तुम नहीं लुभाना, ये मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। ये बहुत सुंदर भजन हमारी बड़ी साहिब जी लोग गाती थी। जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, ये मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। कहीं बाग बगीचे आएंगे, वे अपनी छटा दिखाएंगे, रंग रंग के फूलों में तुम नहीं लुभाना, ये मोक्ष मार्गी संभल संभल कर आना जाना। संभल संभल के चलना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी। तुम कहो अरे भैया हम इतना संभल के हम नहीं चलेंगे, हम तो देखेंगे सुनेंगे खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे ऐसा करेंगे, और क्या हमें सावधानी साधना ये त्याग वैराग की बातें ना सुनाओ तो फिर खाओ रोज लट। मन तुम्हें कूट रहा है। जो खाया सुना देखा भोगा है, फिर उसकी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, तेरी याद आ रही, याद तो आएगी। जिसको देखा सुना भोगा सूंघा चखा है उसकी याद नहीं आएगी। और एक बार थोड़ी देखा सुना सूंघा चखा है आपने, बारंबार, तो उसी में मनोवृत्ति वही चाहिए वही चाहिए। कैसे चाहिए? आप मिलोगे कैसे? साधन नहीं है आपके पास, ना आपके पास भोगों का साधन वो बचा, वैसी आंख नहीं बची, वैसी शरीर की इंद्रियां नहीं बची, वैसा समय नहीं बचा, बूढ़े हो गए। अब तुम नाचोगे गाओगे खाओगे पियोगे लड़ाई झगड़ा करोगे, तुम्हारा अधिकार नहीं, पैसा नहीं है, शरीर नहीं है, लोग तुम कहें तुम्हारी इज्जत करेंगे सम्मान करेंगे।
शर्म नहीं आए कहीं? देखो तो इन्हें जवानी चढ़ी, शर्म नहीं आ रही। दुनिया की बातें होती कि नहीं होती? अब यही तो दुख का कारण बनता है। तो साहब कह रहे हैं भाई तुम्हारी मनोवृत्ति भटक रही है, जा बेजा भटक रही है, अंदर आग लगी है आग, और तुम पानी भरने जा रहे हो, लेकिन उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो। शांति रूपी पानी चाहिए तो विनम्र बनिए, सरल बनिए, सदगुरु की शरण में जाइए, विवेकी संत गुरुजन जो बता रहा है उसके अनुसार वैसे रहनी और आचरण बनाइए। साहब कह रहे चली जा तो वह बाटा ही बाटा, और रास्ते रास्ते चली तो जा रही है लेकिन रास्ता भटक गई है, गलत रास्ता पकड़ लिए। मनोवृत्ति निरंतर चलती रहती है। कहीं वो किसी विषय में सोचती है, कहीं किसी विषय में सोचती है। उसके पास ये बुद्धि नहीं है कि मैं भ्रांति में भटक रही हूँ कि सही रास्ता है। साहब कह रहे शोभनहार के ऊपर खाटा, शोभनहार के ऊपर खाट अर्थात मनुष्य की भटकी हुई मनोवृत्ति की दशा यही है, वह अज्ञान की प्रगाढ़ नींद में सोई है। खाटा यानी खट विकार, सट विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनमें ये जीव के ऊपर सवार है। होना दे चाहिए था कि सबल जीव है, इनको दबा के रखता, और दबा के रखते हैं। जितने जो महापुरुष होते हैं वे इन विकारों को ये अपनी उनके ऊपर हावी नहीं होते, बल्कि इनके कंट्रोल में रहते हैं। घर का मुखिया जो है उसके बस में परिवार के लोग हों तो कितना बढ़िया सुख। बहू भी सेवा करेगी, बेटा भी सेवा करेंगे, नाती पोता भी सेवा करेंगे, बढ़ता ही जा रहा है संतान परिवार, तो सेवा ही सेवा है। लेकिन मुखिया बिल्कुल नीचे दबा है, तो कभी वो बोल दिया, कभी वो ठोल दिया, कभी वो ढकेल दिया, कहीं वो मार दिया, हो रहा घर में। यदि आप उन पर अधिकार नहीं जमा पाए, वर्चस्व नहीं जमा पाए, उनको अपने बस में नहीं कर पाए, तो वो तुम्हें नचाते हैं कि नहीं नचाते? उनकी संख्या ज्यादा है, तुम्हारी अकेले हो तुम मुखिया। तो इस प्रकार से हमें सट विकारों को दबा करके चलना चाहिए। शरीर में अब बवासीर हो गया, पाइल्स, शुगर हो गई, बीपी हो गया, ये कुछ रोग ऐसे हैं कि कभी ठीक नहीं होते। अब क्या करोगे भाई? सूखी सब्जी ना खाओ, रसदार सब्जी खाओ, सादी खाओ, सिंपल खाओ, सुपाच्य खाओ, स्वल्प मात्रा में खाओ, पानी ज्यादा पियो, रसदार फल या सब्जी का प्रयोग करो, और परहेज संयम से रहो। जो जिस चीज का परहेज है, तो वो रोग तो रहेगा लेकिन तुमको परेशान नहीं करेगा, रोग ठीक नहीं कर सकते हो। ये सट विकार जो है इनको आप संयमित रखिए, आप इनकी चपेट में मत रहिए, इनको चपेट के रखो बिल्कुल। इसके लिए कैसे चपेटोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जो दवा और परहेज बताएगा उसका सेवन करते रहोगे, डॉक्टर से सलाह लेते रहोगे। फैमिली डॉक्टर बनाते हो कि नहीं बनाते हो शरीर के लिए? भाई हमारा इलाज तो वही डॉक्टर करते हैं, उन्हीं के पास जाएंगे, वो यहीं फोन से बता देंगे, वो हमारे शरीर की पूरी गतिविधि को प्रक्रिया को जानते हैं, वो वहीं से दवाई दे देते हैं और हमें आराम लग जाता है। हमारे शरीर की प्रकृति को वो जानते हैं। ऐसे मन के स्वभाव को ठीक रखने के लिए हमें एक सदगुरु रूपी डॉक्टर की आवश्यकता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य हैं और उनके वचनों पर विश्वास करके तुम चलोगे तो तुम्हारे मानसिक रोग दूर, ये सट विकार दूर हो जाएंगे। साहेब कह रहे हैं मनोवृत्ति वासना की ग्रंथि में उलझी हो, वासना से दबी हो तो सुख की नींद नहीं सो सकते हो। सुख की नींद कहाँ आती है? सपने भी विचित्र विचित्र आते हैं। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि दोनों उल्टा ही हो गए। प्यास अपने हाथ घड़े को ऊपर रख कर नहीं बुझा सकते हो एक, और दूसरा खाट के नीचे तुम सो और खाट तुम्हारे ऊपर रखी हो तो सुख से तुम नहीं सो सकते हो। इसलिए इस सट विकारों को जीतने का, अपने बस में करने का प्रयास करो और विनम्रता स्वीकारो, विनम्रता धारण करो, छोटे बनने का स्वभाव बनाओ। जाड़न मरे सफेदी सॉरी, आदमी अच्छी से अच्छी रजाई ओढ़ करके यदि ठंडे में मर रहा, अच्छी से अच्छी रजाई क्या है? मानव जीवन विवेक संपन्न जीवन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जी परलोक संवारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख दैनी।
इस विवेक संपन्न मानव जीवन को पाकर के भी तुम विषयों की ठंड में तुम ठुठुर रहे हो। लग रही नहीं ठंड विषयों की। ओढ़ले राम नाम चादरिया, ओढ़ले राम नाम चादरिया रे अभागा मनवा, नहीं तो लगे विषय बयरिया रे अभागा मनुआ। राम नाम की चादर नहीं ओढ़ोगे तो विषय की बयार हवा, हवा ही से लगती ठंड। कंबल ओढ़ लेते हो या बंद कमरे में बैठते हो, ठंड लगती है? नहीं लगती। तो ओढ़ ले राम नाम चादरिया रे अभागा मनवा। हे मन, राम नाम रूपी चादर ओढ़ो, स्वरूप ज्ञान रूपी चादर ओढ़ो। राम नाम, राम अपना ही, अपनी ही आत्मा राम। कहीं बाहर के राम में नहीं भटक जाना, नहीं तो फिर भटक ही जाओगे। तुम्हारा ही स्वरूप राममय है, तुम ही राम हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान ही ब्रह्म है। उपनिषद कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। बाहर के ब्रह्म को आप जो खोज रहे हो ना, वो केवल विषयों तक ही सीमित है। आँख से जो देख लोगे वो रूप है, कान से जो सुन रहे हो शब्द है। रूप और शब्द विषय ही तो हैं, वो परमात्मा नहीं है। जिससे तुम देख सुन रहे हो, सूंघ चख रहे हो, वही परमात्मा है। वो क्या है? तुम्हारी आत्मा। वो निकल जाए तो न देखोगे, न सुनोगे, न सूंघोगे, न चखोगे, न एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा पाओगे। तो इसलिए साहिब कह रहे, इतनी विवेक संपन्न मानव जीवन को पा करके भी तू विषयों की ठंड से पीड़ित है। मनुष्य का मन हर समय कांप रहा है, दुखी है, सोचता है व्यापार में घाटा न लग जाए, दुकान बंद न हो जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती न नष्ट हो जाए, परिवार के लोग न विमुख हो जाए, शरीर में रोग न लग जाए, मौत न आ जाए। हर समय पता नहीं कितने कितने असंभावित कल्पनाओं को लेकर के तुम कांप रहे हो। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पता नहीं बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। जरूरी है कि बुढ़ापा आएगा और सेवा की जरूरत पड़ेगी ही। अभी से क्यों, जब जो होगा अच्छी कर्म सेवा करते करते जाए, ऐसा मन बनाओ और सेवा करो। चले जाते हैं लोग सेवा करते करते। सभी लोग बिस्तर में नहीं सड़ते, बहुत कम लोग हैं जो बिस्तर में पड़े रहते हैं, नहीं तो चलते फिरते मर जाते हैं लोग। एक ही दिन बुखार चढ़ी थी, कई रोग, बस एक दिन हुआ चट्टी पट्टी चलेगा। तो ये सब होता है। साहिब कह रहे हैं चिंता ना करो, एकदम निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, समाज की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, सेवा का भाव बनाओ। ये सोचो ही ना कि हमारी सेवा कौन करेगा, हम सेवा करेंगे। हम दूसरों की सेवा करते हुए संसार से जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे। खसम न चीने घरण भई बोरी, खसम है घर की जो मालकिन है वो पगली है, वह अपने पति को नहीं पहचानती। मनुष्य की मनोवृत्ति मनुष्य के सार स्वरूप चेतन देव को नहीं पहचान रही। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। मनुष्य की मनोवृत्ति इस तरह से भटक गई, कल्पनाओं अनेक प्रकार की कल्पना करके बड़े हम मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। हे भगवान, हे नर्मदा मैया, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो कहते कहते अपने पति को भूल गए, अपनी आत्मा को बिल्कुल भूल गए। साहब कह रहे हैं खसम न चीन घरणी भई बोरी, पागल बनी हुई है मनोवृत्ति, जा बेजा भटक रही है। कभी सोमवार का व्रत कर रही, कभी शुक्रवार का कर रही है, कभी तीजा का कर रही है, कभी दुनिया के व्रत पूजा, कभी इस पेड़े में धागा बांध रही, कभी नर्मदा जी की परिक्रमा कर रही, पता नहीं कहीं फूल चढ़ा रही, कहीं बेलपत्री चढ़ा रही, लगी है। और अपने आत्मा देव का बिल्कुल तिरस्कार कर दिया उसने। सांझ सकार दिया ले बारे, खसमई छाड़ सबरे लगवारे। सांझ सकार दिया बालती, दीपक जलाती है, वे उन्हें अपना रक्षक और स्वामी मान रही है, जो अपने ऊपर बैठी मक्खियों को नहीं उड़ा सकती। आप फूल फल चढ़ा करके आए भगवान को, दही दूध सब चढ़ा के आए, चींटियां आ गई, कौआ आ गए, बिल्ली आ गई, आप दौड़ के जाते हो भगाने मारने। चाहे जितने दिन तक वहां गंदगी पड़ी रहे, सड़ जाए वो दूध दही वाली हो जाता है ना, गंदगी आ जाती है। भगवान जी वहां ठीक करने वाले, साफ करने वाले नहीं है।
सफाई करने वाले नहीं हैं। भगवान को कहते एक लोटा तावा का इतनी सी लुटिया में तुम जल चढ़ाने जाते हो, उसी में तुम कार्तिकेय को नहला देते हो, उसी में तुम गणेश को नहला देते हो, उसी में माँ पार्वती को नहला देते हो, उसी में शंकर जी को नहला देते हो, और उसी में लेके और आ जाते हो, चौखट पे डाल के थोड़ा सा ले आना इतने से जल में, और तुम नहाते हो तो कितना लगता है तुम्हें। और उनको नहलाते हो जिनकी जटाओं में गंगा मैया। कितनी मूर्खता, कितना खिलौना खेल रहा है आदमी। खिलौने से खेल रहा कि नहीं खेल रहा। जो चौखट पे बैठे तुम्हारे बूढ़े माता पिता, उनको 4 बाल्टी पानी तुम नहीं देते हो, इतने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को पूज लेते हो। ये मूर्खता नहीं है, अज्ञानता नहीं है, तुम्हारा भटकाव नहीं है तो क्या है बताओ। तुम प्रसन्न हो, तुम्हारे बच्चे जल चढ़ाने जाते हैं, माता पिता प्रसन्न है, उनको डायबिटीज है, उनको बीपी है, उनको कई प्रकार की बीमारियां हैं, तुम लगे हो जल चढ़ाने। और सच में भगवान जी यदि खाने लगते ना, और भगवान ये कहते आज मुझे यही प्रसाद लेके आना, और तुमने कल बनाया था वो आज भी चाहिए, और आज ले आए तो कहे कल आज फिर चाहिए, कल फिर यही लेके जाना, तुम कहोगे इतना खाते हो दिन भर, जाओ हमारा ये काम करो। कुत्ता को भी खिलाते तो कहते भौंकता नहीं, बैठा बैठा खाता है, उससे भी ये उम्मीद करते हो कि भौंके। बिल्ली को पालते हो तो कहते चूहा पकड़, नहीं तो तुझे भी फेंक दूंगी, बाहर कर दूंगी, कहते हो कि नहीं कहते। कोई आदमी आ गया, एक टाइम भोजन दे देते हो तो उससे भी भाई खाने के लिए तो आ जाती है, कढ़ाई भी नहीं मांजती, ये मन में तुम सोचते हो। आता है कि नहीं आता विचार। भगवान सच में खाने लगते तुम ना खिलाते, और खिलाते तो राशन कार्ड में उनका भी नाम लिख देते कि हमारे यहाँ इतने सदस्य नहीं, इतने हैं। भगवान खाते नहीं इसलिए खिलाते हो, तुम ढोंग करते हो। तुम्हारे माता पिता खाते हैं, तुम क्यों नहीं खिलाते उनको। भगवान नहीं खाते इसलिए खिलाते हो, यदि खाते तो तुम बिल्कुल ना खिलाते, और फरमाइश करते तो तुम उनसे भी लड़ाई कर लेते। वो तो अच्छा है कि वो फरमाइश नहीं करते हैं। तो साहिब कह रहे सांझ सकार दिया ले बारे, खसमई छाण सबरे लगवा रहे। तुम अपने पति को नहीं पहचान रही हो, और हनुमान जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, काली जी को, शंकर जी को, संतोषी मैया बहुत दिन चली, यहाँ वहाँ जाता मत पूछो कहाँ है संतोषी माँ, अब कहीं नहीं है, कहाँ गई संतोषी माँ पता ही नहीं चल रहा। कुछ दिन अपने यहाँ नर्मदा क्षेत्र में वो पूड़ी बनती थी, सोमवार को व्रत रहते थे, एक पूड़ी सोमवार में 8 दिन में बन जाती थी। ये बड़े चमत्कार हैं, और इन्हीं चमत्कारों में संसार के लोग भटक रहे हैं। अभी अलग अलग बाबा आ जाते हैं हमारे, कहते नहीं मार्केट में एक नए बाबा आए हैं बड़ा विचित्र लोग डाला करते हैं मोबाइलों में, मार्केट में एक नए बाबा अभी अभी चल रहा है उनका दुकान। तो नए नए बाबा आते जाते रहेंगे। ये नए नए बाबा कुछ दिन के हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बाबा बैठा है ना, आत्मा रूपी बाबा, वो निकल गया, आ गया और चला गया तो काम ही तमाम हो जाता है। साहिब कह रहे वाही के रस निस दिन रांची, मनुष्यों की ऐसी ही मनोवृत्ति बन गई है कि किसी देव की जब वो कल्पना कर लेता है तो पत्थरों में, धातुओं में उनकी आकृति बना बनाकर केवल मनोमय रूप ही खड़ा करता है। उसी के रस में रात दिन भींगी रहती है। लड्डू गोपाल, लंगड़ा भगवान, अब उन्हीं की पूजा करते हैं। अब लड्डू भगवान लुढ़क लुढ़क जा रहा है। कई बार हम लोग पूजा करते थे ना, हम लोग भी शालिग्राम रखे थे। मैं बारिश में मुझे एक बटैया मिल गई थी, तो मैंने कहा ये भगवान, उसका एक नेत्र था, बना था, ऐसे बन जाती हैं आकृतियां पत्थर में। तो वो भगवान कभी कभी चूहा ले जाते थे उनको, सच्ची बात बताएं, हम लोग खोजते थे। अब फूल उल चढ़े रहते थे, कुछ कुछ चढ़ाते थे, हम लोग भी कटोरी में रखे थे, मैं खुद अपना अनुभव। तो ढूंढते थे उनको, कहाँ चले गए, कहाँ लुढ़क गए। अब मिस कॉल मारने वाला तो सिस्टम था ही नहीं भगवान में, कहा मिस कॉल मारा, मोबाइल गुम जाता था, भगवान ने मिस कॉल। भगवान गुम जाते हैं, भगवान खो जाते हैं, भगवान को ढूंढना पड़ता है, भगवान को खिलाना पिलाना पड़ता है। उनको खिलाते हो, पिलाते हो, कपड़े बदलते हो, उनको ठंडी लगती है, रजाई उड़ाते हो, एसी चलाते हो, कितना पागलपन कर रहे हो। पियासु बात कहे नहीं साची, मनुष्य की मनोवृत्ति जितनी जड़ और देवी देवताओं तथा मना कल्पित अवधारणाओं में रस लेती है, उतने अपने आत्मदेव के सामने कभी खुलती नहीं है।
कल्पना के परमात्मा के बहुत गीत बने, लेकिन अपनी आत्मा के कोई गीत बने? एक ही गाना सुना है मैंने, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो भजन चलता था, हम लोग आश्रम में रहते थे, तब मैंने सुना मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। इस अपने आत्मा के बोध के गीत कहीं सुनती हो? नहीं सुनती हो, कभी सुने ही नहीं, बने ही नहीं, लोगों का ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। उसकी यही आदमी की अविद्या है। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारी मनोवृत्ति जितनी भी बाहर भटकेगी उतनी ही अशांति मिलेगी। इसलिए मनोवृत्ति को समेटने का प्रयास करिए, चेतन देव के सामने खुलने का प्रयास करिए, अतएव अपने स्वरूप बोध स्वरूप स्थिति में रमने का काम करिए। बाहर कहीं भी एक रास्ता नहीं। अभी तक भटक रहे हो, आगे भी भटकते रहोगे। इसलिए साहेब कह रहे हैं, एक और आश्चर्य की बात, अपने स्वरूप को न समझकर जड़ भास अध्यास एवं मोह में पड़े रहना ही जीव का सोना है। जीव सो रहा है, अनादिकाल से सोया है, भास और अध्यास में पड़ा हुआ है, स्थूल भोग और कल्पनाओं में वो भटक रहा है। मनोवृत्ति साहिब कह रहे, जीव पति अज्ञान में सोता है, इसलिए मनोवृत्ति उसे छोड़ करके अपने विषयों के भोग में और कल्पित देवी देवताओं में भटक रही है। आत्मदेव सोया हुआ नहीं, आत्मदेव को कोई जगाने वाला मिला नहीं। इसलिए या तो हमारी मनोवृत्ति भोगों में भटक रही है, या फिर कल्पना के लगी तो है होगी, तृप्ति मिले, संतोष मिले, शांति मिले, सुख मिले, अमरता मिले, लगी तो है, लेकिन उसकी जो दिशा है उसको कोई मोड़ने वाला, सही रास्ता बताने वाला नहीं मिला। इसलिए खोज तो रही है, लेकिन गलत दिशा में उसका परिश्रम हो रहा है। साहिब कह रहे हैं, अपनी जांग उघार के, बड़ी मार्मिक बात, बड़ी मार्मिक कहावत साहिब कह रहे हैं, मनुष्य की मनोवृत्ति भटकी है, और भटकी हुई मनोवृत्ति की दशा यही होती है। उसको कहना मुश्किल है, तुम अकेले में बैठ जाओ और तुम्हारे मन में जो कुछ उठता है कागज पर लिखो। मन में जो उठता है उसको कागज पर लिखो, बताओगे, खुद पढ़ोगे तो शर्म लगेगी। अरे कई ऐसे काम तुमने जीवन में किए हैं जिसको आज सोच के तुम्हें शर्म आती है, अरे मैंने कितना अज्ञानता में काम किया। कल तुमने लड़ाई की थी, तुम्हें आज पश्चाताप होता, मैंने ऐसी ऐसी गाली दी, रिकॉर्ड करके कोई सुना दे, या तुम्हारा वीडियो बना के दिखा दे कि तुम कैसे नाच कूद के गाली दे रहे थे, कैसे लड़ रहे थे, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारे शब्द कैसे थे, तुम्हें शर्म आएगी? बंद करो। तुम अच्छी गुस्सा में हो, कोई तुम्हें दर्पण दिखा दे, या तो तुम दर्पण तोड़ दोगे या उसको 2 चांटे मारोगे, मुझे गुस्सा में दर्पण दिखाने आया है। सही बात की नहीं? तो ये तुम अपने स्वरूप को भूल करके तुम क्या क्या सोच रहे हो, यदि एक कागज पर लिख लो तो तुम्हें अपनी ही मनोवृत्ति, अपने ही मन में उठ रहे विचारों पर शर्म आएगी, तुम किसी को दिखा नहीं सकते हो। 1 घंटे अकेले में रह जाओ और तुम्हारी मनोवृत्ति में जो जो कुछ पागलपन आता है तो तुमसे इसीलिए तो कहते हैं क्या सोच रही हो, क्या है, कछु नहीं। कछु सोचे बिना तुम रह सकती हो? कोई नहीं रह सकता, लेकिन ये बात है कि तुम बता नहीं पा रही। ऐसा सोच रही हो कि तुम बता नहीं पाती, लेकिन जब ऐसा सोचती हो जो बताने लायक हो तो कहते थोड़ा सुनोगे, हम एक विचार आया है हमारे अंदर, सुनोगी थोड़ा सा। अच्छा सोचती हो तो कहती सुनो थोड़ा सा, 5 मिनट का समय दोगी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन जब बुरा सोचती हो तो पूछते हैं तब भी नहीं बताती हो। यह जीव मनोवृत्ति का पति है, तुम्हारी आत्मा इस मनोवृत्ति का पति है, परंतु जीव की कमजोरी के कारण उसकी मनोवृत्ति भटक रही है। इस भटकती हुई मनोवृत्ति की दुर्दशा का दुख व्यक्ति अपने चित्त में ही छुपा करके रखता है, वो चित्त ही जानता है। या फिर किसी से ऐसा हो कोई यार दोस्त, भगवान गुरु को कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही सब कुछ हो। इसलिए आदमी गुरु से अपने दिल की बात बता देता है, कह देता है, और जो कह देता है बता देता है सरल हृदय का होता है, निष्कपट भाव का होता है, उसका फिर उद्धार हो जाता है। साहिब कहते हैं कि चित जाने आपनो कि मेरो जन गाय।
तिस रमैनी में सदगुरु ने पति विमुखा पतिता नारी से साधारण मनोवृत्ति की तुलना करके एक मनोरंजक दृश्य खींचा, जो उपदेशप्रद मार्मिक एवं हम सबको समझने के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। पूरी रमैनी का सरल भाव यही है कि मानव की मनोवृत्ति भटक रही है और वो सुख शांति से प्यासी है, परंतु वह अविद्यावश कल्पना करती है, विलासनी बन गई है, अहंकारणी बन गई है, विषयलीन हो गई है। वह विवेक संपन्न उत्तम मानव शरीर का दुरुपयोग कर रही है, जड़न मरे सफेदी सॉरी। वह आध्यात्मिक बोध से भटक चुकी है, निरंतर कल्पना में तथा विषयों में बहती है। यह जीव के लिए अत्यंत दुखप्रद लज्जा युक्त बात है। संत जन इन सब का भेद बताकर जीव को उससे मुक्त होने का रास्ता दिखा रहे हैं। यही सदगुरु कबीर साहिब जी ने काम किया, यही सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने काम किया। इस ग्रंथ को, इसका व्याख्या लिख के और इसको मैं पढ़ करके या अपने अनुभव से या जो भी है मैं आपके बीच तक मोबाइल के माध्यम से पहुंचा रही हूँ, और आप इन विचारों को जीवन में धारण करके अपने जीवन को भी, जैसे कबीर साहब का जीवन महान बना, सदगुरु अभिलाष साहब जी का जीवन बना महान, ऐसे हम सबका भी जीवन महान बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी उद्देश्य को लेकर मैं इतनी देर तक आप सबके बीच परिश्रम करती हूँ। तो मेरा निवेदन है, इस परिश्रम को आप निरर्थक नहीं जाने देंगे, मेरी इस मेहनत को, इस पर पानी नहीं फेरेंगे, अपने जीवन में भटकती हुई मनोवृत्ति को समेट कर अपने आप में स्वरूप में लीन करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए साधन यही है, गुरु की भक्ति करिए और विनम्रता पूर्वक निष्कपट सरल भाव से करिए, और आशा वासना तृष्णा मद मत्सर काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करिए। फिर आपकी भटकी हुई मनोवृत्ति जरूर जो प्यासी है वो तृप्त होगी। तो इन सारी शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते।